बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 स्टूडेंट्स, आज हम इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल लेवल कहते हैं होल ऑर्गेनिज्म को, जिसमें पूरा का पूरा जानदार जो है वो आ जाता है। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। प्लांट्स के बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स और एनिमल्स के जो है ना बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जब आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, मिलते जुलते हैं या मुनज़्ज़म होते हैं, तो वो एक जानदार बनाते हैं। एज़ फार एज द करेक्टर्स आर कंसर्न, अगर इनकी खसूसियात को देखा जाए तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी। हर जो है ऑर्गेनिज्म जानदार की अपनी शनाख्त होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर ऑफ द सेम स्पीशी इन सर्टेन रिस्पेक्ट, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से जो है वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं, जैसा कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। द वेरियस फंक्शंस, इनके अंदर जो भी अमल हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी सरगर्मियाँ हो रही हैं, एक्टिविटी सरगर्मियों को कहते हैं। ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड, तो ये कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है मिलजुल के जो है ये काम करते हैं। तमाम जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना वो सारे जो है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। जानदारों के अंदर तमाम जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन मरबूत तरीके के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड मस्कुलर एक्टिविटी, अगर कोई भी इंसान है कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, जैसा कि एक्सरसाइज ही आप समझ लें, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो रेस्पिरेशन का अमल है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, उसकी हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसे जो है फिर वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, बॉडी को उसकी ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड फूड, और ज़ाहिर बात है वो उसको खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, विच दे नीड ड्यूरिंग देयर हार्ड एक्सरसाइज, जिसकी इस एक्सरसाइज के दौरान इन रिक्वायरमेंट्स का पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन एनिमल्स द कोऑर्डिनेशन इज़ अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो सबसे पहले नर्वस सिस्टम के मींस जो है वो मतलब बॉडी जो भी काम कर रही है, मैसेज पहले नर्वस सिस्टम के बाद पास जाता है, और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स मिलके काम कर रहे हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर। और ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ भी है। इन प्लांट्स ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ ब्रॉड बाय हार्मोन्स, मतलब ये कि अगर पौधे के अंदर कोई भी अगर इंजरी हो गई है या कुछ भी है या उसने ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए हार्मोन्स को जो है वो बॉडी के अंदर बनाया जाता है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन मतलब इसे काफ़ी टाइम चाहिए होता है हार्मोन्स को उस जगह तक पहुँचने के लिए। एन ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल, एक जानदार मिलकर काम कर रहा है, एज इट इंटरेक्ट्स, क्योंकि उसका ताल्लुक होता है, एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, और जैसा भी इन्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उसको जो है वो पूरे के पूरे को उसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स भी शो करना होता है। नेक्स्ट हमारा लेवल है पॉपुलेशन लेवल का। अ पॉपुलेशन इज डिवाइड एज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटिंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। कि पॉपुलेशन क्या है, जानदारों का मजमुआ है, ग्रुप है, जो कि जिसके अंदर सेम किस्म की स्पीशीज़ आ जाती हैं, जो कि सेम प्लेस पे रह रही हैं और यहाँ तक कि सेम टाइम में रह रही हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, राइस की चावलों की फसल में चूहों की जो है वो तादाद, उनकी नंबरिंग के बारे में बताया गया है। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास में तमाम स्टूडेंट्स हैं वो सेम होते हैं। और इसी तरह ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, ये सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन लेवल बना देंगे। नाउ अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन के व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स खसूसियात को कहते हैं। ये व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की शक्ल में भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन एट्रीब्यूट्स विच कम इनटू बीइंग बाय लिविंग टुगेदर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेम स्पीशीज़, के ये जानदारों के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के साथ और एक ही जगह पे रहने के साथ कुछ जो है ये खसूसियात हैं पॉपुलेशन की। और वो कौन कौन सी हैं कि जानदारों के अंदर जीन फ्रिक्वेंसी को देखा जाता है, जीन फ्लो को देखा जाता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, और यहाँ तक कि पॉपुलेशन प्रेशर को देखा जाता है। नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी लेवल का, पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, जिसमें पौधे और जानवर आ जाते हैं। लिविंग इन अ हैबिटेट एट द सेम टाइम फॉर्म अ कम्युनिटी। अब देखें, पहले हमने देखा है पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज़ को, अब है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ को, और हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, ठीक है। तो ये जो है कम्युनिटी लेवल कहलाएगा। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स, कुछ बहुत ही पेचीदा कम्युनिटीज़ होती हैं, एंड आर वेल इंटर रिलेटेड, और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही होती हैं। अदर कम्युनिटीज़ आर सिंपल वन, और कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सादा किस्म की कम्युनिटीज़ होती हैं। अब ये भी क्वेश्चन है, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। इन अ सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, मतलब अगर एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है और उसमें पानी की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, उससे पूरी की पूरी कम्युनिटी तबाह हो जाती है।
एंड इन अ कम्युनिटी द इंट्रैक्शन ऑफ फूड चेन्स फॉर्म अ स्टेबल कम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। इस तरह की कम्युनिटी में फूड चेन जो है, फूड मतलब एक जानदार किसी न किसी चीज़ से खुराक हासिल कर रहा है, दूसरा उससे कर रहा है, तो ये सारी फूड चेन जो है वो मिल के बन जाती है और एंड फॉर्म अ स्टेबल कम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन को क्या मुनज़्ज़म करके रखती है और कम्बिनेशन करके रखती है इसका। इफ़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ रिमूव फ्रॉम अ कम्युनिटी, मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस कम्युनिटी से ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, सम अदर ऑर्गेनिजम्स कैन ऑक्यूपाई दैट प्लेस विद इन द कम्युनिटी, तो उसकी जगह दूसरे जानदार उसकी जगह ले लेंगे। कम्युनिटीज़ आर डायनेमिक कंप्यूटर जो है, कम्युनिटीज़ जो है वो ना बदलने वाली चीज़ें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड द अदर में डिक्रीज ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एबायोटिक फैक्टर्स। मतलब अगर एबायोटिक फैक्टर्स में कोई भी तब्दीलियाँ आ गई हैं तो एक पॉपुलेशन की तादाद में इजाफा भी हो सकता है और उसमें जो है वो कमी भी आ सकती है। यूजली पॉपुलेशन फ्लक्चुएट्स एज अ बायोटिक फैक्टर चेंज एंड अ चेंज इन द साइज ऑफ वन पॉपुलेशन विल रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द अदर पॉपुलेशन। मीन्स के अगर एक पॉपुलेशन की मतलब एक पॉपुलेशन में हम कमी कर देते हैं तो जाहिर बात है दूसरी पॉपुलेशन में भी उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। इन द कम्युनिटी द ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन कैन टेक मैनी शेप्स, इट मे बी प्रोडक्शन। अब एक कम्युनिटी जहाँ पे तमाम ऑर्गेनिज्म मिलजुल के रह रहे हैं तो वो क्या करें, एक दूसरे का प्रीडेशन शिकार कर रहे हैं, पैरासिटिज्म जो है वो उनसे दूसरों पैरासाइट्स की फॉर्म में उनसे जो है वो अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं। कोमेंसलिज्म आ जाता है इसमें, म्यूचुअलिज्म आ जाता है और कंपटीशन। कोमेंसलिज्म में एक जानदार दूसरे को फ़ायदा दे रहा है लेकिन दूसरा उसको जो है वो नुकसान भी नहीं दे रहा। म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और कंपटीशन में कंपटीशन आ जाता है, मतलब एक दूसरे से जो है वो बेहतर से बेहतर जो है ना वो चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ जो है वो मिल जाए। लास्ट पॉइंट है हमारा लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आ जाए द साइज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज़ वेरी लार्ज टुडे, कि आज जो दुनिया है या उसको बहुत हद तक जो है वो फैल चुकी है। इट्स द रीज़न इज़ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूसिंग सिंस द टाइम ऑफ देयर ओरिजिन ऑन द प्लैनेट, के जब इस दुनिया इस वजूद में और जानदार आ गए थे तो तब से जो है वो फलते फूलते जा रहे हैं और उनके साइज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन भी बताया हुआ है कि डिफाइन जो है वो बायोम, तो एग्जाम्पल भी है, नेक्स्ट आगे इसका बताया हुआ है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ऑक्यूपाइड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि अब इस रिप्रोडक्शन अपनी नस्ल की जो अफजाइश कर रहे हैं तो जानदार दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ बेटर स्टडीड थ्रू बायोम, तो हमने जिस भी जानदार की जो है वो स्टडी करनी है उसके बारे में हमने पढ़ना है तो हम उसकी बायोम को स्टडी कर सकते हैं। अब बायोम क्या चीज़ है, इट इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ये ऐसी कम्युनिटी है जो कि डिटरमाइन बाय इट्स क्लाइमेट, जो अपनी आबो हवा की वजह से पहचानी जाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें आ जाता है डेजर्ट बायोम और ग्रासलैंड बायोम, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इन अ बायोम मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिटरमाइन अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एक बायोम में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स जो है वो दूसरे किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो डिटरमाइन पहचानते हैं या उनकी पहचान की जा सकती है। दीज बायोम देयरफॉर बीन नेम्ड आफ्टर द टाइप ऑफ द मेजर प्लांट्स एंड मेजर फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो बायोम का नाम इसी वजह से इसको दिया गया है कि ख़ास किस्म के पौधों और ख़ास किस्म के जानदारों की जो इकोसिस्टम जिस माहौल में वो रह रहे हैं उन खसूसियात की वजह से वो पहचाने जाते हैं। मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड टंड्रा, टेम्परेट डिसीड्यूड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट्स, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं जी बायोम की। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट और टेम्परेचर है जी, रेनफॉल है, तो बायोम जो है वो पहचानी जाती है फिजिकल फैक्टर की वजह से भी, जैसा कि क्लाइमेट है, क्योंकि बायोम में हम पढ़ते ही जो है ऐसी कम्युनिटी है जो कि अपनी आबो हवा की वजह से पहचानी जाती है, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल और जो है वो फिर कुछ क्लाइमेट वगैरह के कुछ डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं विच वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, जो कि लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड की वजह से जो है वो इन खसूसियात की वजह से पहचानी जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।